एक गांव में एक किसान गाजर की खेती करता था। उसके 3 बेटे थे। गाजर का छोटा सा खेत उनका पुश्तैनी था और वहाँ सिर्फ गाजर की खेती ही की जाती थी। मौसमी गाजर आखिर कैसे उनका घर पालती थी, शायद ही किसी को पता था। बेटे तो बस फरमाइश करते थे। बड़े बेटे की फरमाइश पर उसे व्यापारी बनने में पिता ने मदद की थी और मंझले बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए भी पिता ने उसकी फरमाइश पूरी की। बस छोटा बेटा था जो पिता का सोचता था और उन्हें परेशान न करने के लिए बिना शिकायत किए उसने ये कहकर पढ़ाई छोड़ दी कि वो उनकी मदद करना चाहता है खेती में। पिता का अंत समय नजदीक था। उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे सामने ही सब बंटवारा हो जाए तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता तुम भाइयों में कोई लड़ाई हो। एक हमारा घर है, एक मेरे पास कुछ एफडी है बैंक में और एक हमारा गाजर का खेत। तुम सोच लो किसे क्या लेना है। बड़ा बेटा बोला। मैं व्यापारी खेत का क्या करूंगा, मैं घर ले लेता हूँ। पिता ने अपने भाइयों का एक एक कमरा घर में रखने की शर्त रखी। मंजूर है पिताजी। मंझला बेटा कहता, मुझे पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होगी, मैं एफडी ले लेता हूँ। अब बचा खेत तो पिता बोले, रमेश, खेत तुम ले लो बेटा। हाँ पिताजी, मैं आपके खेत और आपकी गाजरों का ख्याल रखूंगा। बस सब तय हो गया था। वकील को कागजात बनाने को बोल दिया था और अगली सुबह पिता का देहांत हो गया। बस कुछ दिन का शोक मनाकर दोनों भाई जाने का सोचने लगे। पिता के जाने के दुख से बढ़कर उन्हें इस बात की खुशी थी कि एक को घर और एक को पैसा मिल गया था। बड़ा भाई जाते जाते बोल गया कि घर को बेच देगा और रमेश के लिए खेत में एक कमरा डलवा देगा। और फिर दोनों भाई चले गए रमेश को उसके हाल पर छोड़कर। रमेश बहुत उदास था। पिता के देहांत ने उसे अकेलेपन से तोड़ दिया था। उस रात उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात में ही खेत में जाकर रोने लगा। अचानक से उसे आवाज आई, रमेश रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है और देखकर हैरान हो जाता है। एक बड़ी सी गाजर बात कर रही थी। उसको लगा कोई स्वप्न है, पर उसे जल्द ही सच्चाई का एहसास हो गया जब गाजर कहने लगी, हैरान मत हो, मैं जादुई गाजर हूँ। सदियों से मैं तुम्हारे पुश्तैनी खेत में रहती हूँ। बस ये बात सिर्फ परिवार के उन बच्चों को पता चलती है जिसे इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तुम्हारे पिता अक्सर कहते थे, ये खेत मैं रमेश को देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ उसकी नीयत पर विश्वास है। तुम्हारे बड़े भाइयों ने जब पैसे मांगे तो तुम्हारे पिता के ना चाहते हुए भी मैंने जादू से पैसे देकर उनकी मदद की और तुम्हारे भाइयों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पिता पैसे कहाँ से लाए। उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब था, जबकि तुमने अपने पिता के लिए पढ़ाई तक छोड़ दी। रमेश हैरान था कि गाजर को सब कैसे पता था। गाजर कहती, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकती हूँ और वैसे भी तुम्हारे पिता मुझसे हर बात साझा किया करते थे। इसका मतलब वो खेतों में अकेले नहीं बड़बड़ाते थे, बल्कि तुमसे बात करते थे। बिल्कुल सही कहा, और तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, जो मांगोगे दे देंगे। नहीं, अगर मेरे पिता ने कभी कुछ नहीं लिया और साधारण जीवन व्यतीत करते रहे तो मैं कैसे मांग सकता हूँ। और वैसे भी अगर मैंने कुछ भी लिया और भाइयों को आपके बारे में खबर हुई तो पिताजी की ख्वाहिश का निरादर होगा। वाह, तुम तो उससे भी ज्यादा साफ दिल के हो जितना तुम्हारे पिता कहते थे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम जिस मिट्टी को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। अरे वो सोना नहीं, मतलब वो इतनी अच्छी फसल करेगी कि तुम आसानी से अपना पेट भर सकोगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बस उस दिन के बाद रमेश जो भी बीजता वो इतना अच्छा होता कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी सब्जियां और फसल लेने ही आते। लोग तो अपना खेत भी रमेश को देते ताकि वो उनको उपजाऊ बना सके।
बस उसकी इतनी चर्चा हो गई कि वो अपनी खेती से अच्छा कमाने लगा और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा, और वो भी खुश था कि वो अपनी मेहनत की कमाई खा रहा था और अपने बाप दादा जैसे ही जादुई गाजर के राज को छुपाने में सफल था। सवगुन कहानियाँ को सपोर्ट कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।